यह कहानी एक प्राचीन होटल की, जो पहाड़ियों की एक सुनसान जगह पर स्थित है। होटल का नाम होटल माउंटेन व्यू था, जो अपनी समय का एक प्रसिद्ध और आलीशान होटल हुआ करता था। लेकिन समय के साथ साथ यह होटल एक खौफनाक जगह में बदल गया। जो भी यहाँ आता वो यहाँ की रहस्यमय और भयानक घटनाओं का शिकार हो जाता। इस कहानी के मुख्य पात्र है अर्जुन, प्रिया, रोहित और नेहा, जो छुट्टियों में इस होटल में ठहरने का फैसला करते हैं। एक हल्की धुंध भरी सुबह थी, जब अर्जुन, प्रिया, रोहित और नेहा अपनी गाड़ियों में सवार होकर पहाड़ियों की ओर रवाना हुए। हरे भरे जंगल, शांत झीलें और ऊंचे पहाड़ उनके रास्ते को खुशनुमा बना रहे थे। जैसे जैसे वे होटल माउंटेन व्यू के करीब पहुंच रहे थे, रास्ते का घुमावदार और संकीर्ण होना उनके दिलों में हल्का सा डर भर रहा था। होटल एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित था, जिसके चारों ओर घना जंगल फैला हुआ था। होटल का मुख्य द्वार जर्जर हो गया था और दीवारों पर उग आई बेलें उसकी पुरानी शान को धुंधला बना रही थी। जैसे ही वे होटल के अंदर प्रवेश करते हैं, एक अजीब सी ठंडक उन्हें घेर लेती है। रात का समय था। चारों दोस्त होटल के लाउंज में बैठे बातें कर रहे थे। अचानक लाइट चली जाती है और चारों तरफ घना अंधेरा छा जाता है। कमरे के कोनों से अजीबोगरीब आवाजें आने लगती है। अर्जुन ने हिम्मत कर फ्यूज बॉक्स चेक किया, लेकिन सब कुछ ठीक था। जब लाइट वापस आती है तो उनके चेहरे पर डर की छाया साफ दिखाई देती है। नेहा अपने कमरे में सो रही होती है। तभी अचानक उसे दरवाजे के बाहर किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। वह दरवाजा खोलकर देखती है तो लेकिन वहां कोई नहीं होता। जैसे ही वह अपने कमरे में वापस आती है, उसे गलियारे के अंत में एक धुंधली परछाई दिखाई देती है। अर्जुन, प्रिया, रोहित और नेहा होटल के कर्मचारियों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं, लेकिन सभी कर्मचारियों के चेहरे पर डर और अनिश्चित की छाया होती है। मिस्टर कपूर, होटल के मैनेजर, उन्हें बताते हैं कि इस होटल में सालों पहले एक भीषण आग लगी थी, जिसमें कई लोग मारे गए थे। तब से यहाँ अजीबो गरीब घटनाएं होती रहती हैं। चारों दोस्त तहखाने की ओर बढ़ते हैं, जहाँ से भूतिया गतिविधियां शुरू होती हैं। तहखाने में पुराने शादी के कपड़े, जली हुई तस्वीरें और अन्य सामान बिखरा हुआ होता है। एक पुरानी किताब में अर्जुन को पता चलता है कि आत्माओं को शांति देने के लिए उन्हें उनके अधूरे कामों को पूरा करना होता है। रात का समय था। चारों दोस्त एक साथ बैठकर आत्माओं से मुक्ति दिलाने का उपाय सोच रहे थे। वे शादी की रस्में पूरी करने का फैसला करते हैं और आत्माओं के लिए प्रार्थना करते हैं। जैसे ही वे ये करते हैं, तेज रोशनी कमरे में को घेर लेती है और सारी आत्माएं शांत हो जाती है। चारों दोस्त हाथों में मोमबत्तियां लेकर तहखाने में खड़े होते हैं। उनके चारों ओर आत्माओं की धुंधली परछाइयां घूम रही होती है। जैसे ही वे प्रार्थना पूरी करते हैं, आत्मा एक एक करके शांत हो जाती है और चारों दोस्तों को एक अजीब सा सुकून महसूस होता है। सुबह होते ही चारों दोस्त होटल से निकलते हैं और गांव के लोगों को इस घटना के बारे में बताते हैं। गांव के लोग अब इस होटल को लेकर बेफिक्र हो जाते हैं। चारों दोस्तों ने न केवल अपनी जान बचाई, बल्कि उन आत्माओं को भी शांति प्रदान दी। गांव के लोग होटल के सामने खड़े होकर चारों दोस्तों का धन्यवाद करते हैं। पहाड़ी के ऊपर उगता सूरज, हरे भरे पेड़ और साफ आसमान की एक नई शुरुआत का संकेत देते हैं। चारों दोस्तों की आंखों में संतोष और राहत का भाव साफ झलकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि साहस और मित्रता के बल पर किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। अर्जुन, प्रिया, रोहित और नेहा ने न केवल अपने डर का सामना किया, बल्कि एक भूतिया होटल की आत्माओं को भी शांति दिलाई। उनका यह साहसिक और खौफनाक सफर उनके जीवन की सबसे यादगार घटना बन गया।